सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। बंद पोस्टें खोली जाए, बंद पोस्टें खोली जाए, बंद पोस्टें खोली जाए, बंद पोस्टें खोली जाए। बेटियों को पढ़ने दो, बेटियों को पढ़ने दो, बेटियों को पढ़ने दो, बेटियों को पढ़ने दो। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार। मुर्दाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब। जिंदाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार। मुर्दाबाद। बंद पोस्टें खोली जाए, बंद पोस्टें खोली जाए, बंद पोस्टें खोली जाए, बंद पोस्टें खोली जाए। बेटियों को पढ़ने दो, बेटियों को पढ़ने दो, बेटियों को पढ़ने दो, बेटियों को पढ़ने दो। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार। मुर्दाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब। जिंदाबाद। थोड़ा पुराने नमस्कार सभी साथियों को। आज गांव बवानिया में हमने आपको बुलाया एक महत्वपूर्ण सूचना के लिए। आप यहां पहुंचे उसके लिए धन्यवाद। महेंद्रगढ़ जिले के बंद किए स्कूलों के पीछे भाजपा सरकार का असली चेहरा क्या है, इसके लिए हमने आज आपको बुलाया है। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन द्वारा 13 अगस्त 2022 को जारी किए गए आदेश के अनुसार पूरे प्रदेश में 105 स्कूलों को, सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया, दूसरे स्कूलों के साथ मर्ज कर दिया गया है। उसी में महेंद्रगढ़ जिले के 10 स्कूलों का नाम है, जो कि राजकीय माध्यमिक विद्यालय ढाणा रामबास, राजकीय माध्यमिक विद्यालय जिघावण, राजकीय माध्यमिक विद्यालय कोटिया, राजकीय माध्यमिक विद्यालय गाढ़ा, राजकीय माध्यमिक विद्यालय खेड़की, राजकीय माध्यमिक विद्यालय लावण, राजकीय माध्यमिक विद्यालय जासावास, राजकीय माध्यमिक विद्यालय नौलायजा, राजकीय माध्यमिक विद्यालय हसनपुर और राजकीय माध्यमिक विद्यालय लहरोदा। सरकार ने इन सभी स्कूलों को कम संख्या के चलते हुए बंद किया है। जब हमने आम आदमी पार्टी के लोगों ने इन हर स्कूलों में जाके वास्तविक स्थिति को जानने की कोशिश की, तो सामने आया कि सभी स्कूलों में पिछले 5 सालों से ही अध्यापकों की संख्या कम कर दी गई थी। जितने अध्यापक उन स्कूलों में होने चाहिए थे, उनको घटाकर 1 या 2 या 3 तक सीमित कर दिया गया था। तो इन कारणों से जब अध्यापकों की संख्या घटी, तो छात्र संख्या का घटना जायज़ था, वाजिब था और घटना था। इन सभी स्कूलों में आज तक जब से इनकी स्थापना हुई है, सरकार ने किसी भी तरह की सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई। किसी भी प्रकार की कोई लैब इन स्कूलों में स्थापित नहीं कराई गई। किसी भी प्रकार की कोई स्मार्ट क्लास इन स्कूलों में स्थापित नहीं कराई गई। सब्जेक्ट टीचर्स की नियुक्ति को घटाया गया। इन सभी स्कूलों के अंतर्गत आने वाली जमीन 100% जमीन जो है वो ग्राम पंचायतों द्वारा दी गई है। इन सभी स्कूलों की 100% बिल्डिंगें जो हैं वो ग्रामीणों के अनुदान से बनी हुई हैं। इन स्कूलों में बिजली फिटिंग से लेकर पंखे तक ग्रामीणों के या टीचर्स के अनुदान से लगे हैं। इन स्कूलों में जब से ये स्कूल स्थापित हुए हैं, तब से किसी भी बिल्डिंग का कोई मॉडिफिकेशन, नवीनीकरण नहीं कराया गया सरकार द्वारा। इन 10 स्कूलों के अंतर्गत लगभग 50 एकड़ भूमि ग्राम पंचायतों की आती है।
सरकार ने लगभग स्कूलों की जमीन शिक्षा विभाग के नाम रजिस्टर करवा ली है। जैसा कि हमें इन सबसे पता चला, तो सभी स्कूलों की जमीन जो है सरकार ने शिक्षा विभाग के नाम रजिस्टर करवा ली है। इन सभी स्कूलों के अंतर्गत आने वाली जमीन और इन स्कूलों की बिल्डिंगों पर सरकार ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया है। इन सभी बातों से ये स्पष्ट होता है कि सरकार ने इन स्कूलों की स्थापना से ही इन स्कूलों में किसी भी तरह का खर्च नहीं किया। सिर्फ मान्यता लेकर सरकार ने इन स्कूलों तक पहुंच बनाई थी और आधे अधूरे शिक्षक देकर शिक्षा देने का ढकोसला किया है। ग्रामीणों के साथ धोखा किया है। स्कूलों को बंद करके अब पंचायतों की जमीन और ग्रामीणों के अनुदान के साथ बनी हुई ये बिल्डिंगें अब सरकार हड़पना चाहती है और आगे चलकर इनको निजी कंपनियों के हाथों बेचकर, निजी कंपनियों को बेचकर इनमें गांव के लोगों को लूटने की कोई स्कीम स्थापित करना चाहती है। इतना ही नहीं, हमने सरकार के टीचर पोस्ट कैप्ट रेशनलाइजेशन मामले की गहराई में जाने की कोशिश की तो पता चला कि सरकार ने केवल इन 10 स्कूलों को बंद नहीं किया है। आने वाले समय के लिए डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के 22 तारीख अगस्त महीने 2022 के आदेश के अनुसार 10 अन्य स्कूल महेंद्रगढ़ जिले के और 214 स्कूल पूरे प्रदेश भर के ऐसे हैं जिनमें 100% अध्यापकों की पोस्ट जो है वो कैप्ट कर ली गई हैं। तो अब वो पोस्ट कैप्ट कर ली गई हैं तो उन स्कूलों में भी अब विद्यार्थी पढ़ने नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ टीचर पूरे नहीं होंगे और सरकार भविष्य में इनका भी आदेश पारित कर इनको भी उनमें मर्ज कर देगी। जो इस तरह के स्कूल हैं मैं उनकी सूची आपके सामने रखना चाहूँगा। महेंद्रगढ़ जिले के राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय सीमा, उसकी सभी पोस्टें कैप्ट कर दी गई हैं। राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय बवानिया, राजकीय माध्यमिक विद्यालय सेलंग, राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय बारड़ा, राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय डालनवास, राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय खुडाना, राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय माधोगढ़, राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय श्यामपुरा, राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय धोलेड़ा और राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय सेका। इसमें देखने वाली बात यह है कि 10 स्कूलों में से 9 जो हैं वो राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय हैं, जो ग्रामीणों ने या पंचायतों ने कभी इसलिए बनाए गए थे, इसलिए ज़मीनें दी गई थी, इसलिए बिल्डिंगें बनाई गई थी ताकि गांव की बेटियों को बाहर ना जाना पड़े, दूर ना जाना पड़े और वो गांव के अंदर ही अपनी पढ़ाई पढ़ सके। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी अपने मंचों से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे देश से वाहवाही बटोर रही है और दूसरी तरफ इसकी सच्चाई हकीकत जो ज़मीन पर आज आप हरियाणा में देख सकते हैं कि जिस तरह से 10 में से 9 महिला स्कूल जो है या कन्या विद्यालय हैं उनको इन्होंने बंद कर दिया। एक षड्यंत्र उनके खिलाफ किया जा रहा है और भविष्य में चलकर इनकी जो ज़मीनें और इनके जो भवन हैं उनको हड़पने का काम सरकार कर रही है। तो इसी कड़ी में हम आज ग्राम बवानिया के राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर स्कूल बचाओ आंदोलन को लेकर यहाँ एकत्रित हुए हैं। सभी ग्रामवासी मेरे आम आदमी पार्टी के साथी, हम इस लड़ाई को सरकार के खिलाफ तब तक लड़ेंगे जब तक सरकार अपने 13 अगस्त के आदेश को और 22 अगस्त के आदेश को, यानी कि स्कूलों को मर्ज करने के आदेश को और ये पोस्ट कैप्ट के आदेश को, दोनों को ख़त्म नहीं कर देती, तब तक हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। और मेरी सभी क्षेत्रवासियों से ये अपील है कि इस सरकार की जो मंशा है कि हमारी ज़मीनों को और हमारी बिल्डिंगों को हड़प कर हमारी बेटियों को शिक्षा से वंचित करने का जो षड्यंत्र ये रच रही है, इसके खिलाफ आप हम सबका सहयोग करें और मजबूती से इस सरकार को झुकाने का काम करें। धन्यवाद। गाँव बवानिया, आज आप लोग अनिश्चितकालीन धरने प्रदर्शन के लिए बैठे हैं, क्या कहेंगे इस विषय पर? इस विषय पर यह है कि जी बीजेपी कथन की करनी और कथनी में फर्क आप भी देख रहे हो और ये पब्लिक भी अब
समझ गई है। क्योंकि एक तरफ जैसे ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगा के लोगों को सत्ता में आई, किसी तरह भी आज ये सरकार का मेन सबसे जो दिक्कत है वो बेटियों के पीछे लग रही है। अभी जैसे भाई साहब ने बताया कि 10 में से 9 स्कूल कन्या माध्यमिक विद्यालय, ये सभी जानते हैं कि भाई आज जब ये गांव वालों ने ये ज़मीन या जो बिल्डिंगें बनाई है इसीलिए बनाई कि हमारी बेटियों को यहीं पे पढ़ाई करने का मौका मिले और एक अच्छी शिक्षा मिले ताकि उनको बाहर ना जाना पड़े। लेकिन इस सरकार की मंशा सही नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि महेंद्रगढ़ जो क्षेत्र है या पूरा हरियाणा है कोई भी हो, उसके अंदर बेरोजगारी की तो पहले ही समस्या, ऊपर से ये इतना खर्चा है। निजीकरण, इनका मेन मुद्दा यही है कि सरकार का एक ही मकसद है कि भाई निजीकरण, किसी भी तरह से गरीब आदमी को ऐसे मजबूर कर देना ताकि वो भविष्य में किसी तरह भी अपनी रोजी रोटी तो दूर अपने बच्चों को पढ़ा ना सके। इसलिए सभी से ये रिक्वेस्ट है, सभी ग्रामवासी मिलके या सभी प्रदेश के लोग मिलके इस मुद्दे को गहराई से चिंतन करें और इस मामले में शांत ना बैठे, हम यही चाहते हैं। जी सर। ऐसा है जो सरकार ने जो ये नीति अपनाई है कि स्कूलों को जो मर्ज किया जा रहा है, इस तरह की जो नीति है, ये हमारा जो स्कूल है ये सन 1985 का बना हुआ है और ये पुराना स्कूल है, लेकिन इसको तोड़ने के कगार पर है। जो सरकार की जो शिक्षा नीति है, जो एक जन विरोधी नीति है, ये बहुत ही गलत है। हम इसका विरोध करते हैं, हमारे स्कूल को मर्ज नहीं होने देंगे और जब तक हम धरने पर बैठे रहेंगे, जब तक इसके हम सरकार को हमें आश्वासन ना दे देती है। क्योंकि एक तरफ तो कह रहे हैं कि लड़कियों को हम शिक्षा में आगे लाएं, लड़कियों को आगे पढ़ाई, और एक तरफ स्कूलों को मर्ज करके तोड़ा जा रहा है। तो हम इलाके के लोग, सभी आस पड़ोस के लोग यही मांग करते हैं सरकार से कि ये नीति है इसको वापस लिया जाए ताकि लड़की अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके। जी सर, अपना नाम बताएं। मैं रामफल मिडल हेड एलिमेंट्री स्कूल हेडमास्टर गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल भवानी। तो अभी स्कूल को बंद करने की बातचीत चल रही थी, क्या मामला था? ये जो सरकार की जो नई पॉलिसी थी, ये गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल को एजुकेशन बना रहे हैं। इसमें बच्चों के साथ जो सामाजिक घटनाएं जो घटने की जो हैं उसकी संभावना ज़्यादा बढ़ जाएंगी। यहाँ पर जो उनके सरकार का नॉर्म है उससे अधिक बच्चे हैं, 29 बच्चे लड़कियाँ दाखिल हैं और ये 1985 से स्कूल स्थापित किया हुआ है। और जब ये बड़े स्कूल के साथ बच्चे यहाँ वहाँ पढ़ेंगी तो ये बिल्डिंग जो गरीबों की या मेहनत से कमाई की बनी हुई है एक जर्जर हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ये मामला बड़ा गंभीर मामला है, इस स्कूल को मर्ज न किया जाए। 29 बच्चे हैं और अध्यापक हैं, अभी इनमें 1-2 पोस्ट अध्यापकों की कमी है और बड़ी अच्छी सुचारू रूप से चल रहा है स्कूल। और सरकार की जो नीतियां हैं, पॉलिसियां हैं, वो स्कूलों को धीरे धीरे बंद करने की है। 214 स्कूल एक ही झटके में बंद कर दिया, जो पोर्टल पर से 31 जुलाई से गायब है। और जनता को और उन अभिभावकों को जो परेशानी है वो आके आप देख सकते हो। जो नॉर्म्स बताए जा रहे हैं, आप बता रहे हैं उनको पूरा करता है स्कूल, वो क्या नॉर्म्स हैं? नॉर्म्स ये है, सरकार ने कहा कि 25, पहले तो पिछली वर्ष था कि 25 से कम जो बच्चे रह जाते हैं 6, 7, 8 में, उस मिडिल स्कूल को बंद किया जाएगा। अब के नॉर्म है 20 बच्चों के, और फिर नॉर्म बना दिया सरकार ने 10 बच्चों वाला। अब वो जगावन के अंदर 13 बच्चे हैं, वो स्कूल तो खुल रहा है और यहाँ हमारे पास 29 लड़कियाँ हैं। ये स्कूल को बंद किया जाएगा। कितने स्टाफ मेंबर हैं सर यहाँ पर? स्टाफ मेंबर जी मिडिल हेड की एक पोस्ट है, 2 गेस्ट टीचर हैं, एक हिंदी अध्यापक है और एक संस्कृत अध्यापक। सरकार ने तो 105 स्कूल के लिए बोला है, आप बता रहे 214 स्कूल बंद कर दिए। 214 स्कूल बंद नहीं, जो मर्ज करने का बहाना है, जो धीरे धीरे से सरकार झटका दे रही है। इन्हें लोगों को पता, सरकार को पता है, हमें पता है। ये जो पोर्टल हमारी खुलता है हमारी ट्रांसफ़र के लिए, 214 स्कूलों में कोई पोस्ट नहीं दी गई। अच्छा। मुख्य अध्यापक की पोस्ट भी खत्म कर दी है, टीजीटी की पोस्ट खत्म कर दी है मिडिल स्कूलों से। बात करें आपने जैसे महेंद्रगढ़ जिले में है, तो महेंद्रगढ़ में अन्य महेंद्रगढ़ जिले में 10 स्कूल हैं जी। सीमा, बवानिया, सेलंग, बारडा, डालनवास, खुडाना, माधोगढ़, श्यामपुरा, धोलेड़ा, सेक्का लास्ट है। ये भी सारे गर्ल्स 10 स्कूल हैं, ये लड़कियों के स्कूल हैं। इनको इसी तरह बड़े स्कूल के साथ मर्ज किया जा रहा है। जो बड़े स्कूल हैं यहाँ पर, जो नज़दीक, जैसे बड़े नजदीक स्कूल यहाँ तो सीनियर सेकेंडरी है जी,
जो सीनियर ये सेकेंडरी एजुकेशन है, इसमें गर्ल्स भी जाती हैं? नहीं, गर्ल्स 8वीं तक की गर्ल्स स्कूल का ये 1985 से स्थापित है। नहीं, ये तो स्थापित है, लेकिन जो सीनियर सेकेंडरी जिसमें 9वीं से लड़कियां जाती हैं, उसमें 9वीं से नौ से जाती हैं। अच्छा, 8वीं तक की लड़कियों के लिए अलग से स्कूल सरकार ने यहाँ बनाए बना थे, और गांव के लोगों की मेहनत से, कमाई से, सरकार का कोई अनुदान नहीं है, उनके मेहनत और कष्ट कमाई से स्कूल बनाया हुआ है। सरकार कहती है कि सरकारी स्कूलों में टीचर पढ़ाते नहीं है, आराम से बैठे रहते हैं, तो वो सरकार का काम है। हमारे पर बीओ अधिकारी लगा रखे हैं, हमारे रिजल्ट चेक करो, और हमें आपके समय समय पर देखते रहते हैं। हम पढ़ाएं ना पढ़ाएं, ये जिम्मेवारी सरकार की है। सरकार का स्कूल बंद करने की जिम्मेवारी नहीं है। हमें चेक करें, हमें पनिशमेंट करें, और सरकार इस मामले में सरकार ने बड़े अधिकारी लगा रखे हैं, मॉनिटरिंग टीम लगा रखे हैं। गांव की सभा कमेटी बना रखी है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, वो हमें समय समय पर देखती रहती है। गांव के लोग, वो भी जिनके अभिभावक भी आके यहाँ आते हैं, रिजल्ट देखते हैं, पीछे के रिजल्ट देखो हमारे। आप बता रहे थे भी कोई सामाजिक घटना घट सकती है उस स्कूल में उस जाएं। जैसे 8वीं का जो बच्चा है, उसकी उम्र होती है, एडोलसेंट जो पीरियड होता है, 14 साल की बच्चे है और 16 साल का लड़का है। अगर वो मान लो इस उम्र में उनको ध्यान नहीं होता, एडोलसेंट पीरियड में कोई भी इस तरह की घटनाएं जो घटने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, और ज़्यादा हेड की जिम्मेवारी बनती है। लड़कियों के स्कूल में कम बनती है। पहले सरकार ने एक नॉर्म कर रखा था कि 50 वर्ष से कम का अध्यापक स्कूलों में नियुक्त न किया जाए। इस नॉर्म में अब थोड़ी बहुत ढील दे रखी है। तो अभी आप क्या चाहते हैं सरकार से? हम सरकार से चाहते हैं जो स्कूल नॉर्म जो उनकी सरकार ने बनाए वो चलते रहें, और पहले चल रहे थे ऐसे चलते रहें। सरकार को भी इस प्रकार की जो अनुचित काम है उनको उठाते समय पहले फील्ड से अपना सर्वे लिया जाए। सर, मेरा नाम मनदीप यादव है जी। एसएस पोस्ट पे लगा हूँ गेस्ट के ऊपर यहाँ। जी सर, जो सरकार एक तरफ तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दे रही है, दूसरी तरफ जो सरकार है वो जितने भी 10 स्कूल हमारे ज़िले से मर्ज किए हैं वो सारी लड़कियों के, एक स्कूल है सीमा का वो लड़कों का, बाकी सारे स्कूल लड़कियों के मर्ज किए हैं। मैं तो ये कहता हूँ, मांग करता हूँ सरकार से कि जो लड़कियों का स्कूल है इसको मर्ज न किया जाए, इंडिपेंडेंट रखा जाए इसको। हमारे स्कूल में हर साल एक बच्ची NMMS में निकलती है और बढ़िया रिजल्ट रहता है। 5 बच्चे बच्ची नहीं आते हैं, 5 लड़कियां गागड़ फास आती हैं, सीनियर सेकेंडरी को क्रॉस करके आती हैं, रिजल्ट देते हैं, तभी दूसरे गांव से हमारे स्कूल में आ रही हैं बच्चियाँ। जी, तो मतलब आप सरकार की इस योजना का विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि भाई जो स्कूल है उनको मर्ज ना किया जाए। सरकार एक तरफ ये करेगी कि बच्चे कम हैं। जी, मैं सरकार से एक बात पूछना चाहता हूँ, सरकार बच्चे कम क्यों रहे हैं? उसकी जिम्मेवार टीचर नहीं है, उसकी जिम्मेवार सरकार है। सरकार क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, क्या दे रही है उसके अंदर?